Let's start our session. ठीक है, वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल जो मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन के बाद कहीं ना अपने जो मार्केट के लेवल देखने को मिले, हालांकि हम लोगों ने वेट नहीं कर पाया या हमने थोड़ा सा जल्दी कॉल दे दिया, हम बोल सकते हैं। तो 73 के जो आसपास हमने जो कॉल दिया हुआ था, हालांकि 63 एक अच्छा सपोर्ट था, उसको ब्रेक नहीं किया उसने, और वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल, अपसाइड लेवल को देखने को मिले, अपसाइड की साइड देखने को मिले, जो कि हमारे लिए थोड़े से मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गए। क्योंकि हमने जहाँ 68 67 के वहाँ, हालांकि हमने एक बार अगेन उसको अगेन भी ट्राई किया, बट 65 भी हिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके बाद जो मार्केट के लेवल्स बने वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे, जो कि एक पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसने रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम एक न्यूयॉर्क टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो उस चक्कर में ये जो लेवल आपने, जब मैंने आपको दिया हुआ था, तो ये वाली कैंडल पर आपको ये जो हायर हाई बनाया हुआ था, यहाँ मैंने आपको एक कॉल दिया हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद नो डाउट उसने अपने बिग को रिटेस्ट किया, लेकिन हालांकि ये वाली बिग को रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है, जो 63 के आसपास के लो बनाए हुए थे, इसको रिटेस्ट नहीं किया। देन वहां से रिटेस्ट करने के बाद उसने वहां से कंसोलिडेट और वहां से रिट्रेसमेंट आया और काफी अच्छा रेंज देखने को मिला हमने। हालांकि अब मेरा कोई बोलने का मतलब नहीं है, 23 20 मतलब 230 पॉइंट्स के आसपास का ऊपर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग था, इंस्टेंट मूव आया, जैसे उसने वापस से 63 64 73 74 को ब्रेक किया था, देन वापस बड़ा मूव आया था, लेकिन कोई नहीं, उसको पिक नहीं कर पाए। ओके, तो अगेन अगर हम लोग बात करें कल को छोड़ के आज की, तो एक अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं डे वन कैंडल में, तो आप लोग देख सकते हो अभी जो आज के हाई थे, कहीं ना कहीं उससे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। और कल भी आप लोग अगर कल की कैंडल अच्छे से देखेंगे, तो कल की कैंडल में बिग के अलावा कुछ बॉडी है नहीं। ठीक है, बॉडी है नहीं। अब देखिए इस कैंडल से आपको क्या पता लगता है, एक्चुअली इस टाइप की अगर कैंडल कभी बनती है, तो आपको कैसे जज करनी है इस कैंडल्स को। जैसे कभी इस टाइप की कैंडल बनती है, तो ये देखिए, इसको आप ये दो बॉडी जो है, बॉडी के नीचे का हिस्सा देखेंगे आप कितने पिप्स का पहले। अगर मैं बॉडी के नीचे का हिस्सा की बात करूं, तो ये 188 पिप्स का है। ओके, और बॉडी के ऊपर के हिस्से की बात करूं, तो ये कितने पिप्स का है, 156 का, 156 अपसाइड है और 188 डाउन साइड है। यानी कि अगर मैं बॉडी को देखूं, इस कैंडल को देखूं, लास्ट कैंडल को देखूं, इसके बेसिस पर अगर मैं जजमेंट लगाता हूं, तो इसमें जो मूवमेंट देख रहा है, नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट आ सकता है, उसमें 70 मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि वो डाउन साइड जाएगा। क्योंकि इसका जो बिग है, उसको बिग को टेस्ट करने जाता है, उसको बोलते हैं बिग फिल। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनती है जिसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये जो कैंडल बनी थी, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसलिए उसने अपने आप को हायर हाई बनाया, देन उसने ऊपर के लेवल भी दिखाए। बट इस वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसमें जो मूव दिख रहा है, ठीक है, अगर नो डाउट जो कल के हाई या उसके ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटीज होती है 2387 2389 के आसपास की जो लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है, तो एक पॉसिबिलिटीज होती है कि वापस से ऊपर जाएगा, या फिर आप 2090 ले सकते हो, जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट अपने कल के लो के आसपास तक टेस्ट करने जाए। क्योंकि लास्ट कैंडल यानी कि कल की कैंडल ने जो मूवमेंट दिया हुआ है, उसके बेसिस पर मार्केट का प्रिडिक्शन है, मतलब नेक्स्ट कैंडल का जो प्रिडिक्शन होता है, वो अगर मैं बात करूं, तो 81 88 के पिप्स के आसपास का है, और उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी नेक्स्ट कैंडल के एनालिसिस को, ठीक है, हमेशा अगर आपको एक दिन पहले की कैंडल आपको बता देती है कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, आप उठा के भी देख सकते हो, पुराना सिनेरियो भी आपको, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन देती है, और उसके बेसिस पर वो काम करती है। जैसे देखिए, आप लोग देखेंगे, मैं आपको पीछे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट इसके बाद जो कैंडल बनी, तो आप लोग देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी उस टाइम के अकॉर्डिंगली। आज के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको लगेगा नहीं, बट उस टाइम के अकॉर्डिंगली काफी स्ट्रॉन्ग थी। देन उसने ये मूव दिया, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, देन ये कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग, अब ये कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग। अब मैं अगर इसकी बॉडी और बिग की बात करूं, ठीक है, अब इसकी जो बॉडी थी 137 एंड ऑलमोस्ट, आप अगर देखें 134 की बिग है और 137 की बॉडी, 140 की बॉडी है, तो यानी कि बॉडी इसकी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो अगेन उसने हायर हाई बनाया। ठीक है,
देन अगेन उसने हायर हाई बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल में कन्वर्ट हुआ, देन अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन अगेन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब उसके बाद इसने एक छोटी कैंडल बनाई, देन एक छोटी कैंडल। अब देखिए इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल में कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होने के कारण उसने नेक्स्ट कैंडल कहाँ दिखाई, आपको बियरिश दिखाई, ठीक है। और उसके बाद अगेन नेक्स्ट कैंडल उसने कहा, अगर उसके लो को ब्रेक करती, इस वाली कैंडल के अगर लो को ब्रेक करती तो नो डाउट मार्केट में अगेन एक बियरिश मूवमेंट आ जाता, बट उसने नेक्स्ट डे जो कैंडल बनाई उसने एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, ठीक है। बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद क्या, उसने अगेन नेक्स्ट डे क्या क्रिएट की, हाँ अगर बुलिश उसको अगेन यहाँ से ही होना होता तो अगेन एक नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनाती और यहीं से बुलिश हो जाती, बट उसने अगेन एक बियरिश मोमेंटम दिया। तो बियरिश मोमेंटम के कारण क्या हुआ, फिर अगेन एक बियरिश मोमेंटम आ गया। देन फिर नेक्स्ट डे जो कैंडल हुई उसके लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, अगर उसके लोअर लो को ब्रेक करती तो यहाँ एक चांसेस था कि अगेन एक बियरिशनेस दिखने की, बट वहां भी नहीं दिखा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ नो डाउट यहाँ एक तो उसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है। एक बुलिश कैंडल मिली, देन अगर हायर हाई, यहाँ भी एक आपको बियरिश कैंडल मिली, ठीक है। ये जो कैंडल थी, ये दोनों कैंडल जो थी, इसके बेसिस पर अगर आप जज करेंगे, जिनको ये कैंडल्स को पढ़ना आता होगा, वो यहाँ से क्लियर मेंशन था कि यहाँ से अगेन जैसे इसको हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट आएगा, नो डाउट आया। देन उसने एक बियरिशनेस दिखाई, अगेन उसको लोअर लो को ब्रेक किया और थोड़ा सा मूवमेंट दिया, हालांकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिया, लेकिन अगर ये वाले लेवल्स को, जो पुराने लेवल्स थे, इनको अगर ब्रेक करता उस टाइम तो मार्केट अगेन एक नीचे आ जाता, ठीक है। बट उनको ब्रेक नहीं किया, देन उसके बाद तो उसकी रेंज काफी ऊपर होती गई और आप लोग देख सकते हो अगेन से यहाँ से, हालांकि उसने एक अगेन बियरिशनेस देखी, लेकिन हायर हाई बनाया हुआ था, हायर हाई बनाया तो यहाँ एक पॉसिबिलिटीज बन गई कि आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट कैंडल ने भी उसका लोअर लो बनाया, बट यहाँ हायर हाई बनाया हुआ था, इसलिए उसने नेक्स्ट कैंडल को भी आप लोग देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग, देन काफी स्ट्रॉन्ग, फिर आप भी ये फिलहाल मार्केट में चल रहा है। तो आपको हर एक कैंडल अगर आप पढ़ना जानेंगे, हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताती है, लास्ट कैंडल आपको हर एक कैंडल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी। बस सबके अलग अलग पार्ट होते हैं, कोई 50% श्योरिटी देता है, कोई 60, कोई 70, कोई 80। जैसे ये जो कैंडल है, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसमें जो मोमेंटम है 70% मोमेंटम है कि ये डाउन साइड जाएगा, ठीक है। सॉरी 60% पॉसिबिलिटीज है कि डाउन साइड जाएगा। रीजन, अगर इसका हायर हाई नहीं बनाया होता, लास्ट कैंडल का अगर हायर हाई नहीं बनाया होता, इस कैंडल ने लास्ट कैंडल का अगर हायर हाई नहीं बनाया होता, तो मैं यहाँ श्योरिटी के साथ बोल सकता था कि 80% चांसेस है कि ये वापस से बियरिश हो सकती है, बट यहाँ अभी 60% चांसेस है बिकॉज ऑफ हायर हाई, ठीक है। तो और वो भी रीजन क्यों, क्योंकि इसका बिग जो है डाउन साइड ज्यादा है, अपसाइड कम है। इस टाइप की कैंडल होना और ना होना बराबर, बट उसने हायर हाई क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ भी आपको जो चांसेस है 60-40 के, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, जब भी हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाई साइड तो बाई साइड बुक करेंगे, डाउन साइड मिलेगी तो डाउन साइड जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन उस पर। 4 आवर कैंडल की अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर हम लोग 4 आवर कैंडल की बात करें तो 4 आवर कैंडल में अगर आप देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमको इस लेवल के आसपास 89-90 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल है 64 के आसपास का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 1 आवर कैंडल में अगर इसको कन्वर्ट करता हूं मैं, तो 1 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि, ठीक है। तो मैं यहाँ एक सपोर्ट बनाना चाहूंगा, देखते हैं। और कैंडल में या 15 मिनट कैंडल कहते हैं, भी आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास हेलो ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ 30 मिनट के में कैंडल में, तो ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, वहां के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और 4 आवर कैंडल में भी उसने लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छे चांसेस हैं और आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, ठीक है। 86 पर, 86 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अगर मैं 1 आवर कैंडल की भी बात करूँ तो यहाँ आप स्ट्रॉन्ग एक यहाँ से एक आपको अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। आप इसके ऊपर का जो लेवल है यहाँ एक स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो, ये जो लेवल है आप यहाँ भी ले सकते हो 83 82 के 83 के आसपास आप स्टॉप लॉस लीजिए, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है।
मिलेगा आपको नो डाउट, क्योंकि यहाँ से रेंज अच्छी थी, सपोर्ट अभी ब्रेक किया हुआ है और 30 मिनट कैंडल में ऑलरेडी एक लोअर लो भी बनाया हुआ है, काफी स्ट्रांग है। आप लोग यहाँ से यहाँ एक 82 83 के आसपास आप सपोर्ट रजिस्टेंस वो लेके, मैं खुद ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी बोलूंगा कि आप भी एक यहाँ से पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अरे यार लेट हो गया, जब तक तो 76 पहुंच गया वो। अरे यार चलिए कोई नहीं, आप यहाँ से एक बना सकते हो डाउन साइड मूव। अगर आप लोग हैं लाइव हैं तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि यहाँ से आप एक सेल साइड सिग्नल बना सकते हो, आपको यहाँ तक की अपॉर्चुनिटीज दे देगा। यहाँ तक की नहीं देगा तो एटलीस्ट आपको 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली बात करूँ, हाँ बड़े आराम, क्योंकि यहाँ पर देखिएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक ऐसा मूव जोन नहीं है जो आपको एक रिट्रेसमेंट फिल करने दे। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, हो सकता है, अभी क्या है लंदन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको एक अच्छा मूव दे देगा। तो आप यहाँ से एक सेल साइड सिग्नल ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस याद रखना 83 ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी हमारे बात करते करते 78 से 76 पहुंच गया, बट यहाँ से अच्छे चांसेस हैं आपको एक अच्छी डाउन साइड मूव मिलेगा, जो कि आपको 70 तक के तो एटलीस्ट मूव दे सकता है। अभी हालांकि सेशन चल रहा है, ठीक है। हमारे बात करते करते आप लोग देखेंगे 75 ऑलमोस्ट टच कर गया है, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है जो कि इस लेवल के आसपास था। अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम पर भी बात करूं तो छोटी टाइम फ्रेम पर ये जो लेवल था, जैसे इसने आपको देखिए लोअर लो बनाया, ये वाली जो लेवल है, इसको जैसे इसने ब्रेक किया तो आपको देख रहे हैं अभी 32 पिप्स के आसपास उसने दे दिया, ठीक है। 32 पिप्स के आसपास दे दिया और मेरे अकॉर्डिंगली वो उसको पूरा ऑफ लो कर सकता है, क्योंकि काफी अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, काफी अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, तो उसको जरूर वो टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। देखिए 75 के लेवल ऑलमोस्ट दिखा दिए उसने, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छा मूव मिल सकता है और आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलें, जैसे अभी 11:07 हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप अपने स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे, ठीक है। जैसे इस कैंडल को क्लोज आने दीजिए, जैसे इस कैंडल को क्लोज होती है, ठीक है, क्लोज होने के बाद आपको इसके कैंडल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस करना है, स्टॉप लॉस का कुछ फॉर्मूला नहीं, स्टॉप लॉस केवल आपको ट्रेल करना आना चाहिए। 30 मिनट कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, और अगर आपको और लेना है कि आपको लगता है कि नहीं मैं और रिस्क ले सकता हूँ, तो 1 आवर कैंडल के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग लोअर, जैसे ये जो कैंडल है इसका जो रहेगा, अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस, तो ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर रहेगा, यानी कि ये जो 83.12 के आसपास, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो इस कैंडल में जो अभी लोअर लो बनाएगा, सपोज दैट अगर जो भी नेक्स्ट कैंडल अभी क्रिएट होती है, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल अगेन एक क्रिएट होगी 11:30 पर, अभी ऑलमोस्ट 22 मिनट के आसपास बचे हुए, तो 11:30 पर अगेन एक आपको कैंडल क्रिएट होगी, देन वो भी आपके एक लोअर लो बनाएगी या नहीं बनाएगी, लेकिन आपको उस कैंडल, जैसे अभी जो कैंडल बना हुआ है, हालांकि 30 मिनट में अभी हमको छोटा रेंज मिलेगा, बट 1 आवर में हमको वापस सेम रेंज मिलेगा, तो वहां आपको आप अपना स्टॉप लॉस लेके आप उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। देन अगेन एंड अगेन आप ट्रेल कर सकते हो अगर आपको और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो। और एक टाइम के बाद आके आपको 50 पिप 60 पिप के आसपास आके आपको छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बट आपको छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आपके 25% को, ठीक है, आपकी पोजीशन के 25-30% पोजीशन को। ऐसा नहीं कि आप 100% पोजीशन को आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो। 100% अगर पोजीशन को आप स्टॉप लॉस में ट्रेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आपका कभी कभार फेवर कर जाएगा, बट 10 में से 2 बार फेवर करेगा, बट 8 बार हो सकता है आपकी पोजीशन के वापस आपकी उसी लेवल पर आ जाए और आपको कोई फायदा ही नहीं हो। ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेल करनी अच्छी बात है, बट आपका प्रॉफिट बुक करना भी आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तब तक आपका वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अभी आपने यहाँ स्टॉप, मतलब मान के चलिए आपका और नीचे गया, आपको नेक्स्ट कैंडल और नीचे बनाया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, आपका लेवल आपने खरीदा भी यहीं से, अब मान के चलिए एक ऐसी बिक आई, उसने आपको स्टॉप लॉस को ब्रेक फुल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ ना। जहां आपको प्रॉफिट हो रहा था वहां आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है, और फिर अगेन वो नीचे चला गया। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, हमें दोनों काम करना है। तो आपको जैसे आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है, ठीक है, सपोज दैट 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है, तो आपको उसमें से जैसे आपको 50 पिप मिलते हैं या 30-40 पिप भी मिलते हैं, तो आप उसमें से आधा स्टैंडर्ड लॉट निकालिए, ठीक है। देन आधे स्टैंडर्ड लॉट का स्टॉप लॉस आप वहां रख सकते हो, सेम चीज।
तो आपकी रिस्क कितनी हो गई, 50% हो गई। देन उसके बाद आप उसमें से जैसे आपको और नीचे मिलता है, 50-60 पिप और नीचे चला जाता है, तो आपको 50-60 पिप अगेन नीचे जाने के बाद आप उसमें से 20-25% और बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कितना रिस्क हो गया, केवल 25% का रिस्क हो गया। देन उसके बाद और नीचे जाता है तो उसमें से 10% और निकाल सकते हो। तो आप ऐसे करके आपको रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ऐसे रिस्क को मैनेज करने के बाद एक आपको अच्छा एक प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप स्टॉप लॉस को ही ट्रेल करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो, बट जब आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा तब जाके स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिट होगा, जैसे कल नाइट में मिला, ठीक है। तो वहां एक अलग अप्रोच, वहां एकदम से कोई वॉल्यूम आ गया, एकदम से कोई न्यूज आ गई, वहां के चांसेस 10 में से 8 बार नहीं होते, 10 में से 2 बार या 1 बार होते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारे पास 10% 15% बचा हुआ है ना, उससे हम लोग कमा लेंगे। आप लोग 100% मत रखो उसको, 10-15% तक लिमिट रखो। अब देखिए जैसे ये ऑलरेडी आ चुका है, हालांकि यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आप लोगों को, लेकिन आप लोग अभी स्ट्रॉन्ग, अभी जैसे अब अगर हमने 78 पर लिया होता, ठीक है, ये वाला जो जोन था हमने यही लिया होता, तो नो डाउट हमको एक 40-50 पिप्स के मिल गए होते। लेकिन अगर जैसे यहाँ से किसी ने अगर वन स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है तो मैं उसको बोलूंगा कि वहां से हाफ बुक करना चाहिए था उसको, और नहीं किया है तो भाई देखो गलती यहाँ मेरी नहीं है, गलती उसकी है कि उसने अगर ले रखा है तो उसको हाफ करना चाहिए, और हाफ को वो ट्रेल करे। अगेन एग्रीड, हाफ को वो ट्रेल करे। अगर उसका मान के चलिए कल अगर ऐसे हिट हो भी जाता है इनकेस, तो उसका नुकसान नहीं होगा। बट अगर वन स्टैंड लॉट ऐसे लुट होता है तो उसका पूरा का पूरा नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ से वो हाफ बुक कर सकता था, ठीक है। अब जैसे नो डाउट नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी आई डोंट नो, बट चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ से कि नीचे ही मिलेगा आपको लेवल्स। तो ऐसे आपको अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा जो एक सपोर्ट था, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया हुआ है। अभी मैं सपोर्ट ये है एक्चुअली में, मैंने सपोर्ट के आसपास मैंने अभी अगेन ड्रॉ भी कर दिया है, ठीक है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट ने हमको ऑलरेडी कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमको यहाँ इसके नीचे अगर वो क्लोज होता है, ठीक है, ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की हुई है, इसके नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो नो डाउट मार्केट ऑलरेडी अगेन बियरिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ 30 मिनट में एक, अब मैं स्टॉप रेजिस्टेंस को भी चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देन एक यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले। अभी बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करोगे आपको पैसा यहाँ मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आ, पैसा आपको मिलेगा। और पैसा मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें हाँ बैठ जाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर रखना है, बिना स्टॉप लॉस के कुछ नहीं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये जो रेंज है यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 83, मान लीजिए 83 पकड़ लीजिए। अगर आपने 78 पर ले रखी है, 76 पर ले रखी है, कुछ भी हो, आपका 83 अभी एज ऑफ नाउ आपका 83 आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर 83 को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में एक अगेंस्ट पोजीशन बनती है, और अगर 86 को अपसाइड 86 के ऊपर अगर लेवल को निकालता है तो आपको एक अगेन आपको एक यहाँ मूव मिलेगा, जो कि 100 पिप्स के आसपास, मतलब पहला टारगेट आपका ये रहेगा 75 पिप्स के आसपास, देन सेकंड टारगेट आपका 100 पिप्स। जस्ट लाइक सेम आपको यहाँ से जैसे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छे टारगेट है जो जिसके लिए कोई रेंज नहीं है। आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लैट रेंज है, ठीक है, और फ्लैट रेंज है तो आपको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टारगेट है, ठीक है। इवन 5 मिनट कैंडल पर भी अगर मैं चेक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट टारगेट हमारे जो रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारे जो थे ऑलमोस्ट 70 पिप्स के हैं, देन सेकंड टारगेट हमारे
100 पिप्स के आसपास है, तो यहाँ स्ट्रांग है। हालांकि भी मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। और अगेन से कि अगर जिसने नहीं ली है पोजीशन, तो इसके आसपास वो पोजीशन अगेन ले सकता है एक रिट्रेसमेंट लेवल पर। ये जैसे ये जो लेवल अभी चल रहा है, जिसने नहीं ली है वो, उसको छोटा सा रिस्क है, 78 पर पोजीशन लेगा और 83 का स्टॉप लॉस लगाएगा। छोटी पोजीशन लीजिए, यहाँ से आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। यार कौन ग्रुप में ऐड कर देता है, कोई भी कुछ भी ऐड कर देता है यार, गंदा जमाना है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल गोल्ड का लिए है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पाउंड एन पर, देन हम लोग होए होए होए। हालांकि थोड़ा चांदी से भी आपको, चांदी को देखना चाहिए इस टाइम की जो वॉल्यूम मार्केट में मिल रहा है, उस टाइम आपको चांदी को जरूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि चांदी से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। चांदी बहुत वॉलेटाइल है। चांदी देख रहे हैं आप, चांदी का भाव ऑलमोस्ट 30 के आसपास तक पहुंच चुका था, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड रेट है ये। ये जो रेट है वो काफी अनएक्सपेक्टेड रेट है। एक्चुअली में ऑलरेडी अभी काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हाई बनाए थे चांदी ने। 29 तक के लेवल दिखाए हुए थे। हालांकि कल उसने एक अच्छी अच्छी गिरावट के बाद भी उसने रिकवर नहीं दिया हुआ था। कल रिकवरी नहीं मिली थी, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिले थे, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो चांदी के बेसिस पर सोने को आप जज कर सकते हो, और चांदी में ज्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि चांदी के जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है, वो अभी तक भी आज भी पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो चांदी को जज करिए, चांदी के बेसिस पर आप लोग, आप अगर मैं बात करूं देखो चांदी की, तो चांदी के हाई आप समझ के घबरा जाओगे। 2011-12 के जो हाई हैं, बहुत ऊपर के लेवल है, बहुत ऊपर के लेवल है। ये देखिए 50 के आसपास के लेवल है, और अभी 30 भी नहीं है, 30 भी नहीं चल रहा है, और 50 के आसपास के हायर लेवल है। ये जो लेवल है काफी स्ट्रांग है, ये देखिए काफी स्ट्रांग एक मंथली लेवल की कैंडल के बेसिस पर, मतलब एक साल के कैंडल के बेसिस पर ये वाला जो लेवल है, ठीक है। 31 पकड़ लीजिए, 31 के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है, मार्केट में बहुत बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे चांदी के अंदर। चलिए चांदी को बात करते हैं, उठाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पाउंड की। तो पाउंड में अगर हम लोग बात करें 1 आवर कैंडल के बेसिस पर, वीक के कैंडल के बेसिस पर, वीकली कैंडल काफी बुलिश देखने को मिल रही है। डेली कैंडल में अगर बात करें तो हम लोग जो काफी कल भी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसको 151 स्ट्रॉन्ग, या 50-50 है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइक यहाँ काफी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में सुबह सुबह आपको थोड़ा सा मूवमेंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक कैंडल वापस जाए, ठीक है। अगर लोअर लो बनाती है तो हो सकता है कि वो आपको लोअर लो बनाने पर आपको एक वीकनेस दे सकता है। बाकी तो अभी ऐसा कोई वीकनेस देखने को नहीं मिलता है डे वन कैंडल के अकॉर्डिंगली। 4 आवर कैंडल के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग जो लेवल है, जो सपोर्ट एरिया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए ये एरिया रहेगा, ठीक है। मैं समय समय पर गोल्ड को भी नजर रखूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो लेवल है, हालांकि यहाँ भी आप देखेंगे कि 4 आवर कैंडल में इसने भी लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है। इसने भी लोअर लो बनाया हुआ है, बट यहाँ अभी थोड़ा से जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ हमारे पास जो लेवल है, ओके, ये देखिए यहाँ एक अच्छा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 30 मिनट में अगर उठा के देखता हूँ, 30 मिनट में भी देखो ये भी अपने एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये भी एक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो नो डाउट। हालांकि कल इसने एक अच्छी बिक दी हुई थी लेट नाइट, ठीक है।
लेट नाइट कल अच्छी बिक दी हुई थी, वहां से ही उसने अपने आप को रिट्रेस किया। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रांग उसका जोन है, ये वाला जोन ही हम लोग पकड़ लेते हैं। एक घंटे में काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। अब इससे तो यार खतरा है गोल्ड को। अगर ये नीचे जाता है तो गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट आता है, लेट्स सी। ये कभी कभार हमारे लिए अपोजिट मोमेंटम देती है। तो दोनों साइड बियरिश रेंज मिलना कहीं ना कहीं एक सस्पेंस डालता है। ठीक है, दोनों साइड साथ में मूवमेंट बियरिश मिलना या बुलिश मिलना सस्पेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ थोड़े अलर्ट रहें। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है यार, रुक गया क्या? चल तो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल रहेंगे। इसको जब तक ब्रेक ना हो तब तक मत लेना, बिकॉज ऑफ यहाँ काफी बिग्स आई हुई हैं, और उसको लोअर लो भी बनाने देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 1 2 3 4 रिसेंट और काफी हैं, 1 2 3 4 जो कि बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यहाँ जब तक वो लोअर लो ना बनाए, ठीक है, ब्रेक करने के बाद भी लोअर लो एटलीस्ट जरूरी है। ठीक है, विदाउट लोअर लो नहीं, जब तक लोअर लो नहीं बनाता है तब तक कुछ नहीं है। यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ओके, तो ये दो एरिया हो गए अपने स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस। यहाँ पाउंड में अब हम लोग इसकी बात तो करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पाउंड में हमारे पास ये एरिया, और गोल्ड में ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रख दिया था। अब नीचे आ गया तो क्या कर सकते, कुछ नहीं। ठीक है, और अगेन अपना लोअर जो क्रिएट करता है 72 73, कितना चला गया था गोल्ड? 74 सॉरी 74 को अगर लोअर लो बनाता है तो आप तो ये समझ लीजिए मार्केट को यहाँ तक तो जाना है। ठीक है, यहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल के बेसिस पर हम लोगों ने अभी जो देखा था। ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट पहला, तो आपका पहला टारगेट एटलीस्ट अगर आपने देखो अभी यहाँ से जिसने भी लिया है 78 से लिया हुआ है। ठीक है, 69 70 तक के लेवल तो उसको पहले टारगेट मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, देन सेकंड टारगेट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट टारगेट हमारे 70 के आसपास के रहेंगे। हालांकि 78 पर जिनने लिया है उनके लिए बेटर है। अभी 75 76 चल रहा है, ऑलरेडी 20 30 पिप्स का उनको गेन हो चुका होगा। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको लेकिन स्टॉप लॉस को याद रखना है। ऑलमोस्ट 7 मिनट और बचे, 7 मिनट के बाद हमको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, 7 मिनट के बाद कंफर्मेशन क्या मिलेगी, अभी अगर इसका लोअर लो बनाता है। ठीक है, अगर इसका लोअर लो बनाता है 7 मिनट के बाद नेक्स्ट कैंडल में, तो आंख बंद के बोल सकता हूं मैं आपको यहाँ तक के लेवल मिल जाएंगे। 95% चांसेस है कि आपको वो 65 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। उसका रीजन है, अगर इसने लोअर लो बनाया तो नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने अगर इसका लोअर लो बनाया जो कि 74 के आसपास है, अगर बना दिया तो आपको मैं 90% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 65 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बनाता है लोअर लो तो फिर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर वो बार बार इसी रेंज में घूमता है, ठीक है, मतलब ये लेवल्स को अगर वो क्रॉस कर जाए तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। देन अपनी पोजीशन को आप अपने हिसाब से आप उसको छोटे छोटे हिस्से में आप जाके उसको ब्रेक कर सकते हो। आप देखिए यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सेम चीज होता है, सर आपने बताया तो हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा मार्केट को भी देखना चाहिए कि मार्केट अपनी रेंज को तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है, मार्केट उसी रेंज में बना हुआ है नहीं बना हुआ है। रेंज में बना हुआ है तो कब तक बना हुआ है, बहुत टाइम हो गया, उसको सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, वहां उसको रेजिस्टेंस तो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत जज करना चाहिए। ऊपर नीचे आप भी कर सकते हो, अगर मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर दे दिया है तो आप उसको नीचे कर सकते हो, अगर मैंने नीचे दे दिया तो उसको ऊपर कर सकते हो।
थोड़ा थोड़ा आप लोग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है यार स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं 10 पिप्स और नीचे ले सकता हूँ, 20 पिप्स और नीचे ले सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। जैसे मैंने कल 65 कर दिया, और जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 63 भी एक अच्छा सपोर्ट था। जैसे एक मेरे ऑलरेडी एक ने किया, मतलब एक जिसने मुझे बताया सर आपने 65 दिया था बट मैंने 63 लगाया था, क्योंकि इसमें एक बिग बनाया हुआ था लास्ट जिसमें 63 का लो था, तो मैंने उसको 65 की जगह 63 पर रखा, तो मुझे अच्छा गेन मिला। मैंने हालांकि उसको कट कर दिया, मुझे यहाँ तक नहीं मिला, बट मुझे मेरा जो 73 का पोजीशन था वो 78 यहाँ तक उसने ब्रेक क्लोज किया। तो उसने एक अच्छी अपनी समझदारी दिखाई और उसको अच्छा गेन भी मिला। ठीक है, तो उसने बोला कि सर मैंने यहाँ मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल, मतलब लॉस नहीं हुआ, कुल मिला के प्रॉफिट कम हुआ लेकिन लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था। हाँ, वो अगर ब्रेक करता तो मेरा थोड़ा सा हो सकता है 10-20 पिप्स का और ज्यादा लॉस हो जाता, बट मेरी रिस्क कम थी वहाँ। तो इस टाइप से आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आ, हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, यानी कि जो भी चीजें से यहाँ हमने इंस्टेंट आपको एक्शन दिया और इंस्टेंट आपको कॉल दी, तो ऐसी अगर कभी भी चीज आती है तो लाइव अगर बैठे हैं तो हम लोग बिल्कुल आपके सामने कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा अगर जैसे मैं कल अगर यहाँ लाइव आके बैठा होता तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलता कि अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस अगर ट्रेल कर सकता है तो यहाँ तक कर ले, क्योंकि एक चांस थे जैसे उसने, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। आप लोग देखेंगे इसको उसने ब्रेक नहीं किया, और अगर और भी कोई था तो मैं इसको यहाँ बोल देता, ये वाली जो बिक है इसको तो ब्रेक करता, तो फिर लोगों को डाउट, अगर 62 को ब्रेक करता वो, तो फिर हमको बहुत नीचे के लेवल देगा, यहाँ तक के लेवल देता। मैं तो उल्टा आपसे 62 के बाद डबल, जैसे अगर किसी ने 1 स्टैंडर्ड लॉट मारा है तो मैं उसको बोलता 2 स्टैंडर्ड लॉट से सेल लगा दे, क्योंकि रेंज ही नहीं थी इसके नीचे। 15 मिनट कैंडल में भी आप लोग देखेंगे तो कोई रेंज नहीं होगी, इसको जैसे ही ब्रेक करता तो आपकी रेंज यहाँ थी, सबसे पहली रेंज यहाँ थी। तो अगर इसको ब्रेक करता तो आपको सबसे पहली रेंज 60 पिप्स के आसपास, 65 पिप्स के आसपास की रेंज थी। ठीक है, तो अभी एक 15 मिनट में खुशखबरी ये है कि उसने कैंडल को नीचे क्लोज किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, बट अभी इसको लोअर लो बनाने की जरूरत है। जब तक लोअर लो नहीं बनाएगा तब तक हमारे लिए वो एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। हालांकि नीचे उसने क्लोजिंग दी है अपने ऊपर की कैंडल, लेकिन इसको लोअर लो बनाना बहुत जरूरी है, और लोअर लो बनाता है तो मार्केट में एक अच्छा बियरिशनेस देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड, और देन हमारा ये पाउंड थोड़ा सपोर्ट से अपने आप को रिट्रेस करेगा, और जब भी रिट्रेस करता है तो यहाँ कम से कम 2-3 कैंडल बनाएगा। इनकेस अगर 2-3 कैंडल बनाता है, ठीक है, तो आप जैसे उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ जैसे आप छोटा सा एक रेजिस्टेंस क्रिएट कीजिए, रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करता है तो आप वहां से एक अपना अपसाइड मोमेंटम के लिए आप अपना एक ट्रेड ले सकते हो। ऐसा ही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा सा आपको लर्निंग करने की जरूरत है। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल के लिए हम लोग खोलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, और फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करें, कितना घटिया नेट चल रहा है। दीपिका मैम, हाँ आपके पास इंजीनियर का फोन आया वहां से जियो के? बहुत ही घटिया नेट चल रहा है। वो नहीं, दूसरा फोन लगाएगा आपको। शेड्यूल तो किया था, आई थिंक 11 बजे का है। कल से परेशान हो गए यार, ऐसे तो लाइव भी नहीं आ पाएंगे। 10 से 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। इस लिंक पर क्लिक करके मैं, नो रिक्वेस्ट फाउंड, व्हाट द हेल। क्या है यार इतना घटिया। हो गया भाई, बस 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 बस। चलो ठीक है, तो चलिए
आज के का न्यूज की, ओए सीपीआई का डेटा आना है। ओके 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 ओके, जीबीपी इसलिए गिर रहा है। ओए 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 ओए। अच्छा, अरे यार लेट हो गए थोड़ा सा, देख नहीं पाया। 4-1 सीपीआई का डेटा ना इसलिए गिर रहा है। ओके। अरे उल्टा हो गया। माय गॉड, मैंने ये गोल्ड। वाह। यहाँ से देखो बाय स्टॉप ले रखा होता तो क्या होता। Let's see. अरे पॉजिटिव, पॉजिटिव कुछ दे देना मुझे। वाह। अभी आप लोग वेट कर सकते हो गोल्ड के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से पाउंड थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है। तो हमारे पास एक अच्छी खुशखबरी ये है कि यहाँ से गोल्ड में एक चांसेस और बन सकते हैं। बट अभी देखिए 30 मिनट कैंडल क्लोज हुई है उसके नीचे। बट लोअर लो बनाना उसका अभी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा आप लोग स्टॉप लॉस को भूल जाएं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर रखें। जो लोग बड़ा लॉट लिए हुए हैं उनको मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ शिफ्ट कर लें अपना 80.50 के आसपास। और जो लोग और रिस्क ले सकते हैं उनको 83 अभी भी बोलूंगा, क्योंकि 1 आवर कैंडल में अभी 83 ही है। ठीक है, अभी इसी लेवल पर है 82.50। और देन जैसे ही आधे घंटे की कैंडल क्लोज होती है, अगर इसको ब्रेक करता है, आधे घंटे भी कैंडल छोड़ देना, देन इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, जैसे ऑलमोस्ट जा रहा है, अगर इस लोअर लो को अगर ब्रेक कर रहा है, तो आप अपनी कैंडल को, चाहे आपका बड़ा पोजीशन हो, छोटा हो, कुछ भी हो, मझला हो, आप यहाँ 80.50 पर लेके आए। जैसे अभी ऑलमोस्ट अगर ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक करने के बाद वो ऊपर जाता है, तो वहां से तो आप समझ लेना कि आपके लिए वो क्या, वो मीन्स कि वहां से तो फिर वो अपना मूड चेंज कर चुका है। ठीक है, फाउंड, ओए इसको क्या हुआ। सीपीआई 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.2, 0.2, 0.2। बढ़िया तो है डेटा। डेटा भी अच्छा है, बट अगर पिछली बार से कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मतलब जैसे 3.4 लास्ट टाइम आया था, इस बार 3.2 है, कम है अगर पिछली बार से कंपैरिजन करें, बट फोरकास्टिंग के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, सेम इसमें भी ऐसा ही है। तो यहाँ थोड़ा सा ना न्यूज जरूर पॉजिटिव है, बट इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ने का चांसेस है, बट है भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है। बट आप लोग अगर पिछले के डेटा से कंपैरिजन करें, अगर ये इतना आया होता तो नो डाउट और अच्छा मूवमेंट मिल सकता। बट कोई नहीं, पाउंड में हम लोग देखते हैं क्या सीन है। आएगा तो नो डाउट आप लोग देख सकते हो। बट यहाँ से उसने रेजिस्टेंस को ही आसपास वो जाएगा, और सपोर्ट के आसपास उसने वहां से ही उसने रिट्रेस किया। तो काफी स्ट्रांग होते हैं अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसा नहीं है ऐसी आंख बंद करके नहीं निकालते। और हमेशा याद रखना, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं खुद, तो उसकी पावर अलग होती है, और जो क्रिएट जो आपको कैलकुलेशन वाले मिलते हैं उसकी पावर आप लोग देख सकते हो। जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे एक्सनेस, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एक्सनेस या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ट्रेडिंग सेंट्रल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की को बताते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, वो बेमतलब के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। जस्ट इंडिकेटर्स, ये क्या है। अरे ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। अरे
सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। अरे गजब यार, चैनल भी होते हैं। देख रहे हो आप लोग? क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कि हम करें क्या, करें तो करें क्या। हालांकि देखो इसने जो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इसने जब ये लेबल दिया होगा ना, जब दिया होगा जब ये ऑलरेडी निकल चुका होगा। जैसे अब ये दिख रहा है आपको, जब हमारे पास लाइव बैठे होगे ना तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये ऐसी खूबसूरती होती है इन लोगों की। क्या होता है, जब आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है ये तो सही में ही था, लेकिन अब जब लाइव बैठे होगे ना, ये दिख रहा है आपको जो बी, ये दिख रहा है बी, और यहाँ एस बाय सेल भी दिखता है कभी कभार, जैसे ये बी, ये आ तो रहा था यार, 30 मिनट पे आ रहा था ना। हाँ जैसे देखो बुलबेक, ये बुलबेक, तो आपको लगेगा यार इसने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था बुलबेक आएगी। इसका मीन्स ये नहीं है, याद रखना। इन लोगों को ना, ये बहुत लोग सियाने होते हैं, तो ये लोग क्या बाद में डालते हैं, जब ये निकल जाती है ना चीज तब डालते हैं। जब निकल जाती है कोई चीज तब डालते हैं, तो पहले कुछ नहीं डालते हैं। जैसे ही उसकी लेवल आ जाएगा और तुरंत हटा भी देंगे, अगर मान के चलो वहां से अगर वो रिट्रेस कर गया ना तो हटा भी देंगे। वो पता नहीं कहाँ से इनके पास कौन से सिस्टम लगे हुए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, कि जैसे ही वो अगर आ जाएगा और वहां से अगर मान के चलो वो चेंज हो गया तो उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे। वो टेलीग्राम वाला जैसा काम हो गया। अगर क्या नाम है, सिग्नल हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डिलीट कर देंगे। तो अलग गेम हो गया, तो अच्छी बात है ये। तो यहाँ आप लोग ये जो है वो लेवल याद रखना, ये कैलकुलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इन पर थोड़ा सा ध्यान लगाना आप, लेकिन कम। ठीक है, ध्यान तो लगाना ही मत मेरे हिसाब से तो। आप खुद निकालने की कोशिश करो आपकी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको, आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट उससे सीखेंगे, और बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सब कुछ कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए मैं इसमें सबसे अच्छा वाला ले लेता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। जैसे इसके 10,000, इसके 9,000, इसके अ, इसके 9,000, इसके 14,000। ओहो, 28,000, 12,000। सबसे अच्छा कौन सा था? 28,000 वाली था आई थिंक। 28,000 वाली लेते हैं अपन। 28 कहाँ चला गया? इसको 28,000 लोगों ने, 28,000 लोग इसको चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया। आप लोग समझ सकते हो, देखिए कितना प्यारा लेवल दे रहा है। नो डाउट अभी दिया भी है, मैं बिल्कुल मानूंगा। देखिए अभी रिसेंट दिया है। ठीक है, ये 80 का दिया है, और यहाँ इसने 86 का दिया है। सही बोल रहे हैं ना? यस। एक मिनट में यहाँ बैक, अभी तोड़ा नहीं है उसने लोअर लो। ठीक है, यहाँ 80 का दिया है, 80.55, और यहाँ 86 का दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ इसने एक बिक बना के रखा हुआ है, और एक बैठा। तो नो डाउट सपोर्ट तो अच्छा दिया है यार, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। 1 आवर कैंडल में उसने यहाँ दिया है। ओके, लेकिन अब एक कंफ्यूजन यहाँ ये भी हो जाएगा कि कौन सा लें, 1 आवर ले, 30 मिनट ले, 15 मिनट ले, पहली चीज। दूसरी चीज वो इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये तो कैलकुलेटिव होते हैं। पहली चीज, क्योंकि इसके पीछे फॉर्मूला लगा होगा, और आपको फॉर्मूला जानना है कि क्या फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेटेजी टेस्ट। अच्छा, स्ट्रेटेजी आपकी लोड होगी।
स्विंग हाई स्ट्रेंथ, स्विंग लो स्ट्रेंथ, जो भी है, हर चीज के पीछे इसमें एक स्ट्रेटजी लगी होती है। ठीक है, स्ट्रेटजी इन द सेंस कैलकुलेशन चीज लगी होती है, तो कैलकुलेशन की बेसिस पर देते हैं। इसमें कोई मैनुअली नहीं बैठा हुआ इंसान कि मैनुअली कोई ट्रेड देता है। ठीक है, मैनुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं खींचता है कोई। लेकिन अच्छी बात है अगर आपको इस टाइप के अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं, वो भी पहले। बाद में देखो, बाद में तो दुनिया दे देती है, आप देखना। जैसे ये जो सपोर्ट था, इसको नो डाउट अभी ब्रेक किया। अगर इसने पहले दिया है तो नो डाउट अच्छा दिया है। ठीक है, लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक होने के बाद दिया है, तो फिर ये तो वो हो गया कि देख के तो कोई भी दे देगा। ठीक है, देख के तो मैं भी दे दूंगा, मैं क्या, कोई भी दे देगा। क्योंकि मैंने जनरली जितना देखा हुआ है, मैंने, हालांकि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कौन सा वाला है, लेकिन इसको मैं भी नजर पर रखूंगा। कल आपको बता भी दूंगा कि कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर ये रियलिटी में ऐसा कर रहा है तो फिर अच्छी बात है भाई, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल से। ठीक है, अगर रियलिटी में कर रहा है तो वैसे तो नहीं करेगा 100। ठीक है, और 30 मिनट में अच्छा दिया हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। ठीक है, 1 आवर में भी अच्छा है कि देखते हैं। तो अभी पाउंड एंड में भी लगा है, क्या करें। ला, 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 ला। Swing. अगर 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 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ गया, 24,000 वाला, 28,000 वाला, यही है ना। इसको मैं सेव कर लूँ, स्टार में डाल दिया मैंने इसको। ये देखिए, ये इनका सपोर्ट था। ठीक है, पहले का तो ब्रेक किया, यहाँ तक गया। देन यहाँ इन्होंने यहाँ एक यहाँ भी क्रिएट करके रखा था। ठीक है, और यहाँ भी इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ था। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, इनके कलर को चेंज करते हैं। स्टाइल विजुअलिटी, विजुअलिटी की जगह इसको हम ग्रीन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन आपको अच्छा प्रेजेंट है। ये क्यों नहीं हुआ भाई, ये अलग से है क्या। चलो जो भी है यार, मैं तो अभी थोड़ा सा दिमाग लग रहा है उसमें, नहीं तो बाद में जाएंगे। अब देखिए, यहाँ भी उन्होंने ये दिया 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली, पता नहीं क्या कैसे, ये जो भी है। यहाँ से हमने भी दिया है, इनने भी दिया है। वाह यार, बहुत सही है यार। मुझे तो अब ये बर्बाद कर देगा, नो डाउट, सेम ऑलमोस्ट। लेकिन ये पहले नहीं देगा बना के, अभी बोल रहा हूँ। बट देखते हैं, लेट्स सी, मैं आपको कल बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या जो भी है। बट जो भी है अच्छा है, अगर ऐसा भी दे रहा है तो कम नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक्चुअली दे तो सही रहा है। बट वही सेम, अभी लोअर लो के नजदीक है। ठीक है, लोअर लो बनाता है तो आपको अपने स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर रखना है, और आप कंटिन्यू बिंदास होकर इसमें ट्रेड में बने हो सकते हो। क्योंकि 1 आवर कैंडल, 4 आवर कैंडल लोअर लो, 1 आवर कैंडल लोअर लो, 30 मिनट कैंडल लोअर लो, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बेटर जो है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा न्यूज को लेके बात कर नहीं पाए पूरी, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। पाउंड की न्यूज आ चुकी है, सीपीआई का डेटा आना था, और अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है सेकेंड हाफ में। बाकी तो क्रूड ऑयल का आज डेटा है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर आज फिर स्पीक देंगे। ठीक है, 9:30 बजे, तो यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ईसीबी के प्रेसिडेंट जो इंग्लैंड, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज के हैं, वो भी आज देंगे। ठीक है, तो उनका भी स्पीक रहेगा, दोनों का साथ साथ, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ भी आप लोग अलर्ट रह सकते हो। तो ये, हालांकि आज यूएसडी कोई न्यूज नहीं है, तो उतना पॉसिबिलिटी, इतना वो कोई चांसेस नहीं है। बट मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट रहेगा तो आप लोग उसमें अपने आप को अलर्ट रखें, और ट्रेड रखें, ट्रेड करते रहें। ठीक है, बाकी कुछ लगेगा तो हम लोग बैठे हैं, हम बताएंगे आपको जो भी आता है। और थोड़ा बहुत अपने आप से कोशिश करें सीखने की अगेन से, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आपको कोई हर आपके साथ में बैठ के आपको चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो कोई भी पॉसिबल नहीं है, वो कोई भी नहीं कर सकता। आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग सिखाने के लिए बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। आप सीखिए बेधड़क होके, आपको जो लगता है पूछिए। अभी हम लोग आपके लिए वो भी रेडी है, उसके लिए भी रेडी है, बट आप लोग पूछते नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोग सब जानते हो, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको सब आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे आपको सब मिल जाएगा। उसमें कोई बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पूछा पीछे वाला हिस्सा जो है पूरा पूरा दिखता है, उसके बेसिस पे काम चलता है आगे का। कोई अलग से कोई कुछ नहीं है। अब जैसे इतना मूड परेशान कर रहा है। हेलो। 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 चलो सॉरी एक्चुअली में। हेलो। ठीक है, ये फाइनली आज का एनालिसिस है। देन कुछ भी लगेगा डेफिनेटली हम लोग अपडेट करेंगे अगेन से। कि इसको अगर ब्रेक करता है तो आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। और अगर बास अभी जैसे ऑलमोस्ट 46 हो गया, बट अगर आपको लगता है कि ये नेक्स्ट 40 मिनट में भी अगर उसने अपने आप को इसको ब्रेक ना करे, तो फिर आप लोग अपनी अपनी पोजीशन को हल्की हल्की होना, जैसे भी तो कर रहा है कर दिया है। चलो अब तो कर दिया, टेंशन फ्री हो गए। टेंशन फ्री हो गए तो आप लोग अपने जितने भी स्टॉप लॉस है इसके ऊपर ट्रेड कर दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जो कि अपने लेवल्स रहेंगे 80.5 के आसपास। 80.50 के आसपास अपने स्टॉप लॉस करा के आप लोग भूल सकते हो। लेकिन भूलना इन द सेंस, आपको पोजीशन को अपना हल्का हल्का स्कोर ऑफ करते रहना है। देन उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, मतलब उसको ट्रेड में कंटिन्यू बने रहना है। आप जैसे ही 70 के आसपास आता है, 70 पे आपको अपनी मैक्सिमम पोजीशन बुक करनी है। और 65 पे आके आप अपनी 100% पोजीशन को भी बुक कर सकते हो। 66 65 नहीं, ऑलरेडी 60 ए वाला जो लेवल है, ठीक है। मे भी हो सकता है इसके नीचे भी निकल सकता है, लेकिन जब निकलेगा तब हम लोग उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे। बट अभी फिलहाल इस ट्रेड में इतना काफी है। और जिसको अगर लगता है कि भाई और नीचे जा सकता है, वो अपना 10% ट्रेड छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे नहीं जाता है तो उसको भी वो ब्रेक करे, खत्म करे। ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही पड़ा है। इतना कोई अभी लंदन से इतनी कोई बड़ी न्यूज नहीं आई है, तो वो इतना नीचे चला जाएगा। लेकिन फिर आप अगर इस वाले लेवल को 62 63 को ब्रेक करता है, तो फिर चांसेस है हमारे पास और नेक्स्ट 31 30 140 पिप्स की रेंज के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग देखेंगे यहाँ जाके रुकेगा, देन यहाँ से लेके यहाँ तक रुकेगा। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी एक अच्छी चांसेस है। यहाँ से तोड़ चुका है, 80.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप भूल जाइए। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर इवनिंग में। इवनिंग में आएंगे तो देखते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं तो एक संडे को अपन सेशन रखेंगे, जिसके बेसिस पर इसी के बेसिस पर एक सेशन रखेंगे। कोई ऐसा मतलब अलग से सेशन नहीं है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीक की न्यूज के बारे में भी जानेंगे। और एक प्रैक्टिस सेशन है जस्ट लाइक दिस, अभी जो हम लोगों के आपके सामने दिखाया हुआ है, उस टाइप का एक प्रैक्टिस सेशन रख सकते हैं, जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर रहेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में दिखा दे देना, इसमें इसके कमेंट में दे देना। इसके कमेंट आता है नहीं चाहिए थी, जो मैंने लिंक पोस्ट की थी उसमें आपने जैसे जिसमें एक सीपी मिश्रा जी ने लिखा हुआ है वॉइस नहीं आ रहा है, इसी में आप लोग मुझे इसलिए हम लोगों ने डिस्कशन वाला चालू कर दिया है कि आप लोग यहाँ अपना आंसर दे सकें, ठीक है। तो आंसर देंगे तो नो डाउट मुझे इसमें बहुत सारी चीजें पता लगती रहेंगी कि आप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बाकी सारी चीजें। तो आपने जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसमें डाल सकते हैं, और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और अगेन कि अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है, तो अपन लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन, सॉरी संडे वाले दिन, उसका भी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है फाइनली अभी। और जो भी कुछ आएगा तो उसको अपडेट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी 2 4 मिनट में, तो उसका मैं अभी वॉइस अनम्यूट कर दूंगा, तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर। चलिए, तो कोई नहीं, आप लोग मस्त रहें, पैसा कमाते रहें, और बाकी तो मिलते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।